हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड पेपर का टॉपिक जो कि है रिडक्शन फॉर्मूला। सो रिडक्शन फॉर्मूला हमने साइन और कॉस का देखा था, साथ ही साथ हमने साइन कॉस का मल्टीप्लिकेशन हो तो उसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला क्या होगा वो भी हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे टेन का। टेन जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका रिडक्शन फॉर्मूला हम यहाँ पर डिराइव करेंगे। सो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, if phi n is equals to integration tan nx dx, लिमिट्स है 0 to pi by 4, then prove this। ये हमें प्रूव करना है और फाइंड करनी है वैल्यू फाई 5 की, मीन्स n is equals to 5 पे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी ये भी निकालना है। सबसे पहली चीज, ये जो फाई n है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल, n जो है यहाँ पर ये आपकी पावर रिप्रेजेंट कर रहा है 10 की। अगर हम बात करें फाई n-2 की तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन tan n-2x dx और लिमिट्स होंगी 0 to pi by 4। ओनली इतना डिफरेंस होगा। सो इसको प्रूव करने के लिए हमेशा हमें 10 को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है। सो हमें इसका प्रूफ लिखना है। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेंगे, फाई n इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन tan nx dx और लिमिट है 0 से pi by 4। 10 को आपको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले इसका रूल होता है कि हमें इसे चेंज कर लेना है, इस पावर को यहाँ पर 10 n-2 + 2 इस तरह से हम इसको ब्रेक कर देंगे। जो हमारी पावर n है इसको हमें ब्रेक कर देना है 10 n-2 + 2 की फॉर्म में। इससे हमें क्या मिलेगा, हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पर 10 स्क्वायर x, मतलब हमें चाहिए था ये। ओके, सो इसलिए हमने इसको ब्रेक किया था -2 और +2 को ऐड करके। यहाँ पर ये हमने लिख दिया 10 n-2x और यहाँ लिख दिया 10 स्क्वायर x। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे और 10 स्क्वायर x की वैल्यू लिखेंगे sec स्क्वायर x -1। सो ये हम लिख देते हैं इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 10 n-2x और इसकी प्लेस पे लिखेंगे sec स्क्वायर x -1 dx। ओके, अब हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को सबसे पहले ये ब्रैकेट ओपन करना है और इंटीग्रेशन सेपरेट कर देना है। सो यहाँ पर हमारा फाई n चल रहा है लेफ्ट साइड में, इसको लिखेंगे हम इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 10 n-2x। ये फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, सो दिस इज sec स्क्वायर x dx और माइनस में सेकेंड इंटीग्रेशन जो है हमने सेपरेट कर दिया। सो ये हो गया 10 n-2x into 1। सो ये आपको मिलेगा 10 n-2x dx। ओके, बहुत इजी है। अब आप देखिए यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को तो हम सॉल्व कर लेंगे 10x को एक न्यू वेरिएबल t एज्यूम करके। ओके, एंड लेकिन ये जो है सेकेंड टर्म जो है हमारी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो फाई n-2 को रिप्रेजेंट कर रही है। आप देख सकते हैं ये इसी के सिमिलर है, ओनली यहाँ पर पावर n है, यहाँ पर पावर n-2 है। दैट मीन्स कि ये किसके इक्वल होगा, फाई n-2 के। तो हम यहाँ लिख देंगे फाई n-2। सो हमारे पास ये आ चुका है। इसको आगे स्टार्ट दिस प्रूफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ले लेना है 10x इक्वल टू t, एक न्यू वेरिएबल t ले लेना है। अब 10x का हमें करना है डिफरेंशिएशन। 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x और x का dx इक्वल टू dt। हमें इस पूरे इंटीग्रेशन को t वेरिएबल में चेंज करना है, इस इंटीग्रेशन को, क्योंकि हमने 10x को एक न्यू वेरिएबल t की फॉर्म में एज्यूम किया है। अब हमें इसकी लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी। ये लिमिट्स जो है ये आपकी x की है। लोअर लिमिट है x इक्वल टू 0 एंड अपर लिमिट है x इक्वल टू pi by 4। हमें t की लिमिट निकाल लेनी है। सो t हमने माना है 10x को, x की प्लेस पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 0 की वैल्यू 0 होती है। सो लोअर लिमिट t की आ गई हमारी 0। सेकेंड हम निकालेंगे 10, x की प्लेस पे pi by 4 रखेंगे, 10 pi by 4 इक्वल टू 1 होता है। सो t इक्वल टू 1 आ गया, मीन्स अपर लिमिट जो होगी हमारी वो 1 हो गई। सो अब हम ये सारी वैल्यूज इस इंटीग्रेशन में रख देंगे। हमारे पास है फाई n, इस टर्म को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस फाई n-2 हो जाएगा। यहाँ पर
इस 10x की प्लेस पे, ये 10x जो है इसकी प्लेस पे हम t रखेंगे। सो ये होगा t टू दी पावर n-2 एंड ये जो है आपका sec स्क्वायर x dx ये क्या है dt। सो dt हो जाएगा। लिमिट्स आप देख सकते हैं 0 to 1 है t की। अब हमें कर देना है इसको इंटीग्रेट। इसको इंटीग्रेट करना बहुत इजी है। x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। वही फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। यहाँ पे t है तो t टू दी पावर n-2 + 1 अपॉन n-2 + 1। लिमिट्स लगाएंगे। इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 to 1। ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन n-1 और यहाँ t टू दी पावर n-1। ये लिमिट्स आपकी है t वेरिएबल की, तो t की जगह हमें पहले 1 रखना है। सो ये बनेगा 1 टू दी पावर n-1। 1 की पावर कोई भी नंबर हो वो 1 ही रहता है मल्टीप्लाई होके, सो 1 आएगा। 0 रखने पे ये 0 देगा। सो हमें मिलता है 1 अपॉन n-1। सो यही हमें प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में कि phi n प्लस phi n-2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n-1। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ होता है क्वेश्चन का। अब हमें करना है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ phi। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मैंने n के लिए कराया है। अगर आपका क्वेश्चन 5 के लिए है सो आप यही मेथड लगा के 5 के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कीजिए, ये वाला। ओके नहीं तो यही प्रोसेस से आप 5 यहाँ लेकर n की प्लेस पे भी सॉल्व कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। अभी हम यही फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं बिकॉज इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला पहले हमने डिराइव कर लिया है। कौन सा फॉर्मूला? phi n प्लस phi n-2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n-1। ये फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं। सो हम इस क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे 5 निकालने का। 5 मीन्स क्या है आपका? इंटीग्रेशन है 10 पावर में आ जाएगा 5x dx और लिमिट सेम रहेंगे 0 to π/4। दैट मीन्स हमें ये निकालना है। आप चाहें तो इसको सेम मेथड से प्रूव कर सकते हैं। यहाँ ले लीजिए 10 3x इंटू 10 स्क्वायर x और फिर 10 स्क्वायर x को सेक में चेंज करेंगे और फिर एज इट इज सॉल्व करेंगे जैसे हमने n के लिए किया था। अभी हम यहाँ फॉर्मूला यूज करते हैं। सो 5 की जगह पे क्या ये हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम इसका यूज करेंगे ओके यूजिंग 1 में हम n इक्वल टू 5 रखेंगे बिकॉज 5 निकालना है। सो ये होगा 5 प्लस 5 -2 हो जाएगा 3 इक्वल टू 5 - 1 हो जाएगा 4। सो हमें 5 कितना मिल चुका है? 1/4 माइनस 5/3। फिर से हम ये 5/3 निकाल लेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था। इसी में आप n की प्लेस पे 3 रखेंगे तो ये क्या मिलेगा? 5/3 प्लस 3 - 2 इज 1 अपॉन 3 - 1 इज 2। सो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। सो 5 हो जाएगा हमारा 1/4 माइनस, यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे 1/2 माइनस 5/1। मैंने इसको ट्रांसपोज कर लिया है राइट साइड में ओके। सो ये मिल गया हमें 1/4 माइनस 1/2 प्लस 5/1। ये तो आप सॉल्व कर लेंगे और 5/1 अब आपको डायरेक्टली निकाल लेना है यूजिंग दिस इंटीग्रेशन। अब नहीं रखना है आपको उस फॉर्मूले में क्योंकि 5/1 रखेंगे तो ये 1 - 2 देगा विच इज रॉन्ग। ठीक है 1 - 2 हो जाएगा -1 और ये जो है आपका ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है। सो हम 5/1 निकाल लेंगे। यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 आएगा 1 - 2 मतलब -1 आएगा ओके। अब 5/1 क्या होगा आपका? यहाँ पर इंटीग्रेशन 10 1x dx लिमिट्स होंगे 0 to π/4। सिंपल 10 होगा ओके। अब 10x का डेरिवेटिव क्या? 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x ओके। ये आपको याद होगा, आपने स्कूल में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो log sec x हो गया। लिमिट्स लगाएंगे 0 to π/4। लिमिट्स लगा दीजिए। पहले अपर लिमिट रखेंगे log sec π/4, फिर लोअर लिमिट रखेंगे log sec 0
ओके। सेक पाई बाय 4 कितना होता है आप पहले देख लीजिए, कॉस पाई बाय 4 होता है 1/√2, तो सेक पाई बाय 4 हो जाएगा √2, रेसिप्रोकल होगा सिंपल √2। ओके, तो ये होगा log √2। और सेक 0 कितना होता है, तो आप देखिए कॉस 0 होता है 1, तो सेक 0 भी 1 होगा, लेकिन यहाँ जब आप 1 रखेंगे तो log 1 0 होगा। सो ये आ जाएगा आपका आंसर, दिस इज इक्वल टू 5 5।